हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज़ादी के 75 साल बंटवारे पर मबनी बॉलीवुड की ये 5 फिल्में आपने देखी हैं। तक़सीम हिंद, फसादात और उसके नतीजे में लाखों लोगों की नक़ल मकानी का इंसानी तारीख के सबसे बड़े अलमियों में शुमार होता है, लेकिन इस मौजू पर बनने वाली फिल्में उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। बात करते हैं जो तक़सीम की हौलनाकियों के बहुत से इंसुने पहलुओं को पेश करती हैं। 1. गर्म हुआ। मुल्क की तक़सीम के वक्त हालात अचानक कैसे बदल गए, इस पर इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्मसाजों ने भी कुछ फिल्में बनाई थीं, लेकिन इस पस मंजर पर जो फिल्म सबसे पहले सामने आई वो गर्म हुआ थी। की तक़सीम के तकरीबन 25 साल बाद यानी सना 1973 में रिलीज होने वाली गर्म हुआ उर्दू की मारूफ फिक्शन निगार इस्मत चुगताई की एक मुख्तसर कहानी पर मबनी थी। इसका स्क्रीन प्ले मारूफ शायर कैफी अज़मी और शमा ज़ैदी ने लिखे थे, जबकि MS सत्तेऊ उसके डायरेक्टर और शरीक प्रोड्यूसर भी थे। मुल्क की तक़सीम और महात्मा गांधी के कत्ल के बाद बदली हुई सूरत हाल पर बन गर्म हुआ शुमाली हिंदुस्तान के मुसलमान ताजिरों का दर्द बयान करती है। फिल्म का मरकजी किरदार सलीम मिर्जा है, जो आगरा में जूतों का सौदागर है। तक़सीम के बाद जब बहुत से मुसलमान पाकिस्तान हिजरत करते हैं तो सलीम मिर्जा अपने छोटे बेटे सिकंदर के साथ हिंदुस्तान में रहने का फैसला करते हैं। ताहम तेजी से बदलते हुए हालात को देखकर मिर्जा खानदान के भी कुछ अफराद पाकिस्तान भी चले जाते हैं। इसके बावजूद सलीम अब भी हिंदुस्तान में रहना चाहता है। इस फिल्म में सलीम की बेटी आमना की मोहब्बत की कहानी के जरिए इस दौर की मोहब्बत की कहानियों को भी दिखाया गया है। जब तक़सीम की वजह से बहुत से जोड़े अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर सके, बाद में मोहब्बत की ये कहानी इस तरह की दीगर फिल्मों का भी अहम हिस्सा बनती रही। आमना तक़सीम से पहले कासिम से मोहब्बत करती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान जाती है तो उसके ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। इसके बाद इसे अपनी मोहब्बत एक और नौजवान शमशाद में मिलती है, लेकिन जब शमशाद के घर वाले भी पाकिस्तान जाने लगते हैं तो इसका दोबारा रिश्ता टूट जाता है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ मिर्जा एक तरफ अपने साथ बदसलूकियों की वजह से बेघर हो जाता है, दूसरी तरफ वो अपनी बेटी के दुख से भी परेशान है। फिर वो भी ये सोचकर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है कि उसे वहां अच्छी जिंदगी मिलेगी। गर्म हुआ में अदाकारी करने वालों में बिलराज साहनी, गीता सिद्धार्थ, फारूक शेख, शौकत अज़मी, जलाल आगा और AK हुनगल शामिल हैं। सब अपने अपने किरदार में अच्छे थे। गनगर्म हवा 2 बीघा जमीन के बाद बिलराज साहनी की जिंदगी की दूसरी फिल्म है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बिलराज साहनी अपने करियर की ये शानदार फिल्म नहीं देख सके। ये भी एक इत्तेफाक था जब बिलराज साहनी ने 12 अप्रैल सना 1973 को गर्म हुआ की आखिरी डबिंग की। अगले ही दिन दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। फिल्म कितनी अच्छी थी इसके शवाहिद फिल्म को मिलने वाले अवार्ड्स हैं। सना 1974 मुहर्रम हुआ को कौमी यकजहती पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इसके अलावा इस फिल्म को बेहतरीन गैर मुल्की जबान की फिल्म के जुमरे में ऑस्कर के लिए नामजद किया गया था। ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल समेत कुछ दीगर बैन अल-अक़वामी फिल्मी मीलों में भी दिखाई गई। फिल्म ने कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं। इसके बाद सत्तेऊ ने कुछ और फिल्में बनाई, लेकिन आज भी सत्तेऊ का नाम आते ही सबसे पहले ज़हन में गर्म हुआ ही आती है। तम्स। जिस तरह बिलराज साहनी को गर्म हुआ के लिए याद किया जाता है, इसी तरह उनके भाई भीषम साहनी का नावल अतमिस उनका मकबूल तरीन नावल है, जिसके लिए भीषम साहनी को इंडिया का गिरा कदर साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। तम्स के हिदायतकार गोविंद निहलानी के करियर की बेहतरीन फिल्म भी है। तम्स को सना 1988 में कौमी यकजहती पर बनने वाली फिल्म के लिए बेहतरीन फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड मिला। इसके साथ ही सरिखा सिकुर्री को उनकी शानदार अदाकारी के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकारा और वनराज भाटिया को मौसीकी के लिए कौमी अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म में ओम पुरी, अमरीश पुरी, देना पाठक, दीपा शाही, उत्तरा बाउकर, AK हुनगिल, मनोहर सिंह, सईद जाफरी, इफ्तिखार, KK रैना, बैरी जान और हरीश पटेल के साथ मुसन्निफ भीषम साहनी ने खुद भी अदाकारी की है।
1947 की तकसीम के दौरान होने वाले फसादात के पस मंजर पर बनी ये फिल्म फिरका वाराना फसादात भड़काने से लेकर इस पर सियासत करने तक बहुत कुछ बताती। इस फिल्म में पाकिस्तान में फसादात के माहौल में फंसे हिंदू और सिख खानदानों के दर्द को बखूबी दिखाया गया है। फिल्म की कहानी एक सुअर के मारे जाने से शुरू होती है जो बाद में फिरका वाराना शक्ल इख्तियार कर लेती है। सारों को मारने का काम नथु से झूठ बोलकर किया जाता है। बख्शी जी, जो एक बड़े लीडर हैं, जब किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाते हैं और हुब अलवतानी के गीत गाते हैं तो उन्हें पत्थरों का सामना करना पड़ता है क्योंकि मस्जिद में सुअर का गोश्त पड़ा मिलता है। मरकजी ख्याल यह है कि किस तरह एक आम आदमी लीडरों और हुक्मरानों के अहदाफ के दरमियान फंस जाता है और अपनी हालत जार का जिम्मेदार खुद को समझने लगता है। हिंदू और सिख मुस्लिम कम्युनिटी के मजालिम से बचकर हिंदुस्तान में पनाह लेते हैं। कहानी के आखिर में एक बच्चा मुहाजिर कैंप में पैदा होता है। एक तरफ सी अल्लाह अकबर के नारे और दूसरी तरफ सी हर हर महादेव के नारे सुनाई दे रहे हैं। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नावल में ये कहानी सिर्फ 5 दिनों की है, लेकिन उन 5 दिनों में इतना कुछ दिखाया गया है कि इस दौर की बहुत बड़ी तस्वीर उभरती है। तम्स को फिल्म के साथ दूरदर्शन पर एक सीरियल के तौर पर भी नश्र किया गया था। 3. ट्रेन टू पाकिस्तान। फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान सना 1956 में खुशुनित सिंह के इसी नाम से शाये होने वाले मशहूर नावल पर मबनी है, जिसकी कहानी हिंद पाक सरहद पर वाक़े एक अफसानवी गांव मन्नो माजरा पर मरकूज है। ये एक ऐसा पुरसुकून गांव है जहां सिख और मुसलमान बरसों से मोहब्बत से रहते हैं। दरियाए सतलज पर रेलवे लाइन भी है। गांव की ज्यादातर जमीन सिखों की है और मुसलमान वहां मजदूरी करते हैं, लेकिन जब मुल्क तकसीम होता है तो फिरका वाराना फसादात का तूफान सब कुछ तबाह कर देता। जब पाकिस्तान में रहने वाले सिख इंडिया की सरहद में आते हैं, तभी पाकिस्तान से एक ट्रेन इंडिया पहुंचती है जो सिखों और हिंदू मर्द, औरतों और बच्चों की लाशों से भरी होती। फिल्म अपने प्लाट की वजह से नाजरीन को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। इसके अलावा इसकी फिल्म बंदी और अदाकारों की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। 4. पिंजर। सना 2003 में रिलीज होने वाली फिल्म पिंजर तकसीम के पस मंजर पर हिंदू मुस्लिम मसाइल पर एक ऐसी फिल्म है जो बताती है कि मसाइल को हम आहंगी से हल किया जा सकता है। फिल्म में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को तकसीम के वक्त दिखाया गया है, लेकिन फिल्म का इख्तिताम उन दोनों की मोहब्बत पर होता है। पिंजर नामवर पंजाबी मुसन्निफा अमृता प्रीतम के इसी नाम के पंजाबी नावल पर मबनी है। फिल्म की हिदायतकारी और स्क्रिप्ट डॉक्टर चंदर प्रकाश द्विवेदी ने की है। अपने सुर चाणक्यात से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के 10 साल बाद उन्होंने पिंजर से फिल्मी हिदायतकारी में कदम रखा। ये फिल्म एक सरहदी गांव में रहने वाले पौरू और रशीद की कहानी है जो बदले और नफरत से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल जाती है। पौरू के किरदार में उर्मिला माटोनेटकर और रशीद के किरदार में मनोज बाजपेयी नजर आते हैं। उर्मिला इससे कबल फिल्म रिंगला की वजह से ग्लैमरस गर्ल के रूप में मशहूर थी, लेकिन इस फिल्म में उर्मिला ने यह दिखाया कि वो जो भी किरदार हो उसे बखूबी निभाने की सलाहियत रखती। दूसरी जानिब मनोज को पिंजर में बेहतरीन अदाकारी के लिए ज्यूरी का खुसूसी नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। इस दौर की ड्रामा फिल्म की खासियत इसके खूबसूरत सेट्स थे, जहां मुंबई के फिल्म सिटी में आर्ट डायरेक्टर मोनेश शप्पल ने 1947 के लाहौर और अमृतसर को रिकट किया था। मोनेश को इस काम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। पिंजर में सनदली सिन्हा, प्रियानशो चटर्जी, ईशा कोपेकर, संजय सौरी, कलभूषण खरबिंदा, देना पाठक, फरीदा जलाल, सीमा बिस्वास और सदा शेखपुरी दीगर नुमाया किरदारों में है। फिल्म में दिखाया गया है कि जमींदार की बेटी पौरू की रामचंद से शादी होने की तस्दीक हो जाती है, लेकिन इससे पहले रशीद अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से पौरू को अगवा कर लेता। लेकिन रशीद नफरत और इंतकाम की आग में सुलगते होने के बावजूद उसके साथ रहते हुए पौरू से मोहब्बत करने लगता है। अगरचे एक रात पौरू अपने घर भाग जाती है, लेकिन इसके घर वाले इसे कबूल नहीं करते हैं। फिर वो रशीद के पास लौटती है। इस दौरान मुल्क तकसीम हो जाता है। ऐसे में रशीद इसकी मदद करता है। पौरू का खानदान इंडिया चला जाता है, लेकिन पौरू खुशी खुशी रशीद के साथ पाकिस्तान में रह जाती है।
फिल्म बहुत खूबसूरत अंदाज में बनने के बाद भी कामयाब ना हो सकी। कुछ लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें इसका इख्तिताम पसंद नहीं आया। 5 गदर एक प्रेम कथा। पूरा चारों फिल्म गर्म हुआ, तम्स, ट्रेन टू पाकिस्तान और पिंजर अदबी तसानीफ पर मबनी हैं और उनमें तकसीम से उभरने वाले मसाइल को संजीदगी और हसासियत के साथ दिखाया। इसके बरक्स गदर एक प्रेम कथा इस मौजू पर बनाई गई एक फार्मूला फिल्म है जो इंडिया के नाजरीन की दाद हासिल करने के इरादे से बनाई गई है और वो इसमें कामयाब भी रही। गदर तकसीम के सानिहे पर मबनी एक कामयाब और मकबूल फिल्म है, जबकि मज़कूरा बाला 4 फिल्में तिजारती एतबार से कामयाब नहीं हुईं। 2001 में रिलीज होने वाल गदर को जी टेलीफिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था और उसकी हिदायतकारी अनिल। फिल्म में सनी देओल, आमेशा पटेल, अमरीश पुरी और सुरेश ओबराय ने मरकजी किरदार अदा किया है। वहीं उत्तम सिंह की म्यूजिक डायरेक्शन में इस फिल्म के कई गाने हिट हुए और आज भी इसके मीम्स सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। गदर में 3 मरकजी किरदारों सनी, आमेशा और अमरीश की अदाकारी ड्रामाई लेकिन दिलचस्प है। ये आमेशा पटेल की जिंदगी की बेहतरीन फिल्म है जिसके लिए आमेशा को खुसूसी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनकी कहानी तकसीम के दौरान होने वाले फसादात से शुरू होती है, जहां एक नौजवान तारा सिंह एक मुसलमान लड़की सकीना को फसादियों से बचाता है। कभी तारा और सकीना शिमला के कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। अब अमीना को इसके घर भेजना चाहती है। फिर मालूम होता है कि इसके वालिद अशरफ अली फसादात में मारे गए हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। उनका एक बच्चा भी होता है। फिर ये पता चलता है कि अशरफ जिंदा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में मेयर बनकर सियासत में छाया हुआ है। आमना फिर अपने वालिद से मिलने लाहौर जाती है, लेकिन अशरफ उसे इंडिया वापस नहीं भेजता है और उसकी दोबारा शादी कराने की तरकीब करता है। फिर तारा और जीत भी ड्रामाई अंदाज में लाहौर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सनी देओल की लातों और घूंसों से लड़ाई के मनाजिर और हैंड पंप उखाड़ फेंकने के मनाजिर हैं जो आज भी लोगों को याद है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।